अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मैथ्स+1। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे ठीक। बच्चों, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक में शिक्षा नंबर 302 का बच्चों आज पहला सवाल लिखा हुआ है। स्टेटमेंट समझते हैं। इफ यू बराबर है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। हमने बच्चों एक्स मल्टीपल 2 का लेना है एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस आर इक्वल टू 30। मतलब बच्चों हमें दो के चाहिए मल्टीपल जो कि 0 से बड़े हों। तो u की बच्चों जो टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, फिर 28 आ जाएगा और फिर बच्चों कितना आ जाएगा? 30। और जो a बच्चों हमारे पास सेट बनेगा x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल इन्हीं के अंदर से ढूंढने हैं। 6, 12, 18, 24 एंड 30। फिर उसने बोला हुआ है जो सेट बी है वो x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो जो b है उसमें मल्टीपल ऑफ बच्चों हमने 8 लिखने हैं। तो 8, 16 और 24। अब अगले हिस्से में उसने बोला हुआ है पहला पार्ट में लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। वो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर नेक्स्ट पार्ट बच्चों उसने हमसे बोला हुआ है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्या करना है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो आइए बच्चों इसको फाइंड आउट करते हैं। इंटरसेक्शन दो सेट्स का एक ऐसा रिजल्ट होता है इसमें दोनों सेट्स के जो मेंबर्स हैं वो सेम लिखे जाते हैं। हमने ए और बी का बच्चों फाइंड करना है इंटरसेक्शन। मैंने पहले ए और बी की जो वैल्यूज थी वो टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखी हुई थी। तो जो ए में था बच्चों वो 6, 12, 18, 24 और साथ था 30। फिर बच्चों इंटरसेक्शन का साइन है और जो सेट बी बना 8, 16 और 24। तो इन दोनों का जब बच्चों इंटरसेक्शन होगा इसमें दोनों के बच्चों हम सेम मेंबर्स को लिखेंगे। तो सेम ही बच्चों क्या मिल जाएगा? मुझे 24 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूरा। फिर उसने बोला हुआ है इनकी वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है। तो वेन डायग्राम बच्चों कैसे ड्रा करते हैं? हमारे पास एक यू सेट था उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और हमारे पास दो सेट्स थे, एक सेट ए था और एक सेट कौन सा था? बी था। और दोनों को मैंने करवाया इंटरसेक्ट और दोनों के इंटरसेक्शन में एक नंबर कॉमन मिला। तो जो कॉमन मिलेगा मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 24 कॉमन आ रहा है। दूसरा सेट कौन सा था बच्चों? बी था। ए में एलिमेंट्स थे बच्चों 6, 12, 18 और साथ क्या था बच्चों? 24 तो आ गया और साथ 30 था। और बी में था बच्चों 8, 16, बाकी 2, 4, 8, 10, 14 ये सारे नंबर बच्चों यू में थे। उसके बाद था बच्चों 16 इधर तो है, 18 भी है, 20, 22, 26, 28 और 30। तो ये सारे एलिमेंट्स यू सेट के हैं। तो इस तरह बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हो जाता है बच्चों पूरा। आगे जो बच्चों हमारा सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 में भी उसने कुछ हमें इसी तरह का जो सेट्स दिए हुए हैं। तो सवाल नंबर 2 में जो पहला सेट बच्चों दिया हुआ इसने हमें वो सेट है बच्चों हमारे पास यू में बच्चों कैसे मेंबर्स लेने हम लोगों ने? x such that x is an integer and integer कैसे है? 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन लेस और इक्वल टू 150। मतलब जो हमने u में मेंबर्स लेने हैं वो 0 से बड़े होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए और 150 से छोटे या बराबर होने चाहिए। और x जो a में है x सच दैट x बराबर है 2 पावर m फॉर, और m कैसा लेना है? 0 से बड़ा बराबर और 12 से लेस आर इक्वल।
अब बच्चों पहले मैं इस सेट को लिखता हूं टेबुलर फॉर्म के अंदर 2 पावर m। तो m है वो 0 स्टार्ट होने मतलब पहले इसमें 1 आएगा, फिर 2 पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पावर 2 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 4, 2 पावर 3 करेंगे तो 8, 8 2 आर 16, 16 2 आर 32। ये पावर 0 पे आंसर मिल रहा है, ये पावर 1 पे मिल रहा है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे और ये 7 पे। अगला जो हम लिखेंगे इसको 2 से करने का मल्टीप्लाई तो वो 2 पावर 8 पे बच्चों हमें आंसर मिलेगा। इसी तरीके से फिर हम उससे आगे फिर उसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो फिर हमें बच्चों उससे आगे वाला जो क्या मिलेगा हमें 9 पे आंसर मिलेगा। और उसके बाद जो इसने बच्चों हमें अगला हिस्सा दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ, मतलब जो ये तो हमारा एक पार्ट हो गया ना। अब जो बच्चों अब अगर हम इससे आगे चलेंगे तो जो आंसर आएगा वो 150 से बड़ा आ जाएगा। उसने तो बोला ना आपने M12 और इससे लेस लेना है, लेकिन जो हम अगर 128 को 2 से करेंगे ना मल्टीप्लाई तो 256 हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या है बड़ा है तो हमने इससे बड़े नंबर नहीं लेने। आगे जो बच्चों उसने हमें ये ए था, आगे उसने बच्चों बी दिया हुआ है ना x सच दैट x इज स्क्वायर इंटीजर। तो अब इसमें क्या लिखेंगे बच्चों हम 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121। तो ये मैंने सारे जो स्क्वायर फॉर्म में नंबर्स बच्चों आते हैं वो लिखे हैं। अगर हम जाए ना 12 पे वो 144 वो भी लिखेंगे हम, क्योंकि वो 150 से क्या है छोटा है। तो ये बच्चों हमारे पास स्क्वायर नंबर्स हैं। आगे बच्चों हमने क्या करना है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट G एंड H। इसको उसने बच्चों G का नाम दिया हुआ है, ये G, और इसको उसने बच्चों H का नाम दिया हुआ है। तो पहले पार्ट में मैंने क्या किया, दोनों को बच्चों मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। आगे लिखा हुआ है फाइंड G यूनियन H। अब बच्चों हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन करना है। तो दोनों सेट्स का यूनियन बच्चों कैसे करना है, दोनों सेट्स के मेंबर्स को आपने तरतीब लगा के लिख देना है। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4, 8, 9, 16, 25, 32, 36, 49, 64, 81, 100, फिर 128, बल्कि 121, फिर 128, फिर 144। तो तरतीब से लिखेंगे। फिर अगले से में लिखा हुआ है आपने क्या करना है, जी और इंटरसेक्शन एज फाइंड करना है। जब बच्चों आप जी इंटरसेक्शन एज फाइंड करेंगे तो आपने पहले जी की कीमत लिखनी है, फिर ये साइन लगाना इंटरसेक्शन वाला, फिर आपने बच्चों लिख देनी है वैल्यू एज की। अब अगर हम दोनों में देखें तो दोनों में जो सेम नंबर मुझे नजर आ रहा है बच्चों वो नजर आ रहा है 4। उसके बाद अगर हम चेक करें तो 64 है। इसके अलावा मुझे कोई नंबर दोनों में सेम नजर नहीं आ रहा। जो नंबर सेम होगा वो बच्चों आपने क्या करना है, इसके आर्ट्स में लिख देना है। तो ये था बच्चों हमारा 3.2 का सवाल नंबर 1 और 2। इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेक्शन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवालात हैं वो समझेंगे। मजीद वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, तक जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। रखे दो याद। अल्लाह हाफिज।